चलो अब देखो, देयर आर लाइट मतलब लाइट शो 4 फेनोमेनॉन, 4 तुमको जानना है अभी तुम्हारी क्लास में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने फेनोमेनॉन पढ़ने हैं? पहला क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हिंदी में कह सकते हो प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हो। तीसरा होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना। और चौथा होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? क्या समझ में आया बताना जरा फटाफट। कितने हैं लाइट के फेनोमेनॉन? 4। देखो और भी हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है। क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है। तो 4 फेनोमेनॉन हो गए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब अभी क्लास में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो एक चीज ध्यान रखना है, लाइट की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जैसे मान लो हम जो है लाइट को, ये मान लो हमारे पास एक मिरर ही ले लो, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ये m एंड m डैश मैंने लिया है हाइट ऑफ द मिरर। क्या लिया बच्चे? हाइट ऑफ द मिरर। अब यहां पर क्या करेंगे? इसके पीछे हमें क्या करना होता है बताओ जरा? पॉलिश कर दूं। तो ये जो पॉलिश जो होता है ना, तो कितना लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट इससे रिफ्लेक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है कि मैंने इसके पीछे पॉलिश किसका किया है। ठीक है, और किस तरीके से किया है। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर क्या होता है? लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है, और सिल्वर इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट कंडक्टर भी है, और लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है। कौन? सिल्वर। तो जब यहां पर तुम्हारा लाइट रेज, ये मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, या इंसिडेंट रेस कहो, जो बोलना है यार वो बोलो। ये इंसिडेंट लाइट हो गई, और ये हमारा कैसा लाइट हो गया? रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये हमारी हो गई क्या? नॉर्मल। क्या हो गई ये? नॉर्मल। एंगल आई बना दो, इसको क्या बना दो? एंगल आर। इसको बना दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बना दो? अब इसमें होता है क्या, देखो जब ये लाइट यहां पे आएगी तो यहां पर 3 बातें हो सकती है। एक, लाइट रिफ्लेक्ट किया, दूसरा लाइट आगे ट्रांसमिट भी कर सकता है, और तीसरा कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब भी होगा। अब समझना, जितना हाई पॉलिश्ड होगा, जितना अच्छा पॉलिश्ड होगी, या जितना अच्छा हम यहां पर लाइट का रिफ्लेक्टर से पॉलिश करेंगे, तो मैक्सिमम पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जब लाइट इस सरफेस पे आती है तो 3 तरह की बातें देखने को मिल सकती हैं। रिफ्लेक्शन, और कुछ तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, और कुछ ट्रांसमिट करेगी। क्लियर है? और इसमें रिफ्लेक्शन में होता है क्या है? रिफ्लेक्शन में होता यह है कि लाइट जितनी स्पीड से आएगी उतनी ही स्पीड से रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर है? जो स्पीड किसकी होगी? इंसिडेंट लाइट की, और वही स्पीड किसकी होगी? बोलो ना, रिफ्लेक्टेड लाइट की। तो यहां स्पीड चेंज नहीं होने का। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनॉन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ मीडियम, या फॉल्स ऑन अ सरफेस भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो क्या समझ में आया? यहां पर क्या बात आई अभी?
कि यहां पर रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। बंद कर दियो। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब यहां पे हम क्या बात करेंगे, यहां पे ये हमने बनाया प्लेन मिरर, वही प्लेन मिरर जो तुम लोग घर में देखते हो आईना, ठीक है। तो प्लेन मिरर में अब यहां पे है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ तुम्हारा, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन या पॉइंट। अंडरस्टैंड दैट? इसको हिंदी में बोला जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हिंदी में बोलोगे आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। क्लियर? तो ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब यहां पे देखो कुछ बातें इसमें जानने वाली क्या है। जो प्लेन मिरर है हमारा, जो हम लोग घर पे आईना देखते हैं हमारे घर में, बार बार नाई की दुकान में भी होता है ये, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर और उसे बोला जाता है समतल दर्पण इन हिंदी। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम यहां पे बात करेंगे इमेज की, इमेज का बनना, इसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिबिंब। ठीक है? तो जब इमेज बनेगी तो दो तरह की बातें, या मान लो लाइट और ऑब्जेक्ट के साथ एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है या इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो इमेज हम बोल सकते हैं दो तरह का, एक होता है हमारा कैसा इमेज, रियल इमेज, और दूसरा कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत? तो यहां पर रियल इमेज का मतलब हुआ यहां वास्तविक प्रतिबिंब, इसका मतलब हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब इन हिंदी। इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ये हो गया तुम्हारा रियल इमेज। तो रियल इमेज का मतलब जिस इमेज को हम सिनेमा स्क्रीन पे उतार सकते हैं, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, उसको बोलोगे रियल इमेज। एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, उसको क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, मीन्स इन्वर्टेड। कैसा बनेगा? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, मतलब सीधा बनता है। जो आईना देखते हो वो कैसा इमेज है, इरेक्ट है, सीधा है। अरे तभी ना, जैसे आईने के सामने खड़े होते तो फेस रखते तो फेस दिखाई पड़ता, उल्टा बनता तो जूता दिखाई पड़ता। तुम्हारा फेस नीचे और जूता ऊपर, ब्रश कहां से करते हो? एनी प्रॉब्लम? तो कितने तरह के इमेज हो गए? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कैसा बनेगा? ऑलवेज इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा? ऑलवेज कैसा बनेगा? बोलिए बच्चे, इरेक्ट बनेगा। चलिए अब हम लोग जो मिरर हमारे घर पे है, जिसमें ब्यूटीफुल फेस देखते हो सुबह सुबह, इसकी कुछ खूबियां जानते हैं। पहली खूबी याद रखना है, पहला कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। अंडरस्टैंड दैट? वर्चुअल समझ में आ रहा है ना? काल्पनिक प्रतिबिंब तथा सीधा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि आप अगर इस प्लेन मिरर के सामने मान लो 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो तुम्हारा इमेज 1 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा।
मतलब सेम डिस्टेंस पे बनेगा। और टोटल डिस्टेंस अगर हम लेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज की तो वो हो जाएगा 2 मीटर। कितना हो जाएगा? 2 मीटर टोटल अगर लोगे तो। इतनी बातें समझ में आया? अगर तुम मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो तो पीछे तुम्हारा इमेज कैसा बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। दूसरे 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब जानो तीसरा पॉइंट। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1। क्या होता है? हालांकि क्लास 8 में मैग्निफिकेशन के बारे में नहीं है, मैंने पढ़ाया है, फिर भी देख लो एक बार। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अभी हमने वो क्या कहा तुमको? द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। ठीक, तो यहां पर +1 अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे HI/HO। अब इसको क्या लिख सकते हो? HO = HI लिख सकते हो। देखना जरा। नहीं लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने क्या लेट किया अभी? 1। तो 1 लिया तो क्या हुआ? दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो योर आंसर इज दैट +1 बिकॉज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइट ऑफ इमेज। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हम प्लेन मिरर के सामने रखेंगे उतना ही बड़ा इमेज उसका बनेगा। ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। मतलब अगर तुम्हारी हाइट 5 फीट है, तुम आईने के सामने खड़े हो जाओ तो तुम अमिताभ बच्चन थोड़ो बन जाओगे। एकदम हाइट तुम्हारी बड़ी हो जाएगी, उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा तुम्हारा है। अब जय्यान खड़ा हो जाए आईने के सामने तो अब ये जो है तुम्हारा इसकी तरह थोड़ा बन जाएगा, शाहरुख की तरह इसका इमेज। जय्यान ही रहेगा, साद अली ही रहेगा। आज जो भी है, कोई दिक्कत? द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन? द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइट ऑफ इमेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर जो है, क्लियर है, क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज भी बनाता है, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतने बड़ा इमेज बनाएगा। ठीक है? और प्लेन मिरर में तुम्हारा जो इमेज बनता है वो क्या है? लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट है तो राइट ले लो, राइट है तो लेफ्ट ले लो। उसके बाद प्लेन मिरर का यूज कहां होता है? सोलर कुकर में। कहां होता है? क्लैडियोस्कोप में, पेरिस्कोप में। ठीक है? उसके बाद इसका यूज होता है बार्बर्स शॉप, नाई की दुकान में भी होता है। इसका यूज होता है एज अ ड्रेसिंग ग्लास। ड्रेसिंग ग्लास समझते हो ना? हाँ, क्लियर है?